Hi friends, welcome to my channel. It is around 10 o'clock in the night and I decided I'll just make a video because I'm feeling a bit fresh. I just applied a black mehndi and my hair is looking absolute gorgeous and nazar na lage. And I think this bindi actually suits my face, and these are my new jhumkas. In fact, whatever jewelry I've been wearing, they are all latest and they are all new. I have never repeated any of them. In fact, some of them I've not even covered and used it. I've not even used it. Um, or maybe just unboxing में एक बार when I was posting only, then I've not really used them. And today I had the chicken liver fry which I had on the 1st of December, and that day I was so tired. मैंने काफ़ी सारी shopping की थी and it was tasting really great. And today I went very early at 7 o'clock and they had already prepared it and it was very hot and I really loved it. पुदीने की चटनी and onion के साथ. I can't tell you कि it's called कोली वड़ा फ्राई, मीन्स इट्स अ डिफरेंट, उसका टेस्ट एक अलग ही रहता है. यू विल गेट दिस इन ढाबाज. हमारे जो पंजाबी सरदार जी की जो ढाबा रहता है ना, वहाँ पे ये मिल जाता है, ये वाला डिश. वाह, इट इज़. एंड वो सरसों के तेल में बनाते हैं, तो यू नो हाउ इट इज़. पहले मैंने सोचा मैं बनाऊंगी, लेकिन इट्स वेरी टीडियस. वो नॉन वेज बनाओ, फिर इतना बन जाता है. फिर आई सेड चलो 60-70 रुपीज़ ज़्यादा लगेंगे. इफ़ आई वर टू प्रिपेयर इट माई सेल्फ, उसका कॉस्टिंग उतना ही आता, उससे कम आता. मे बी एक 80 रुपीज़ में बन जाता है. इसमें एक 50 रुपीज़ ज़्यादा लग गए. आई सेड रादर देन सिटिंग इन सम महंगे वाले रेस्टोरेंट में, this is reasonable price, 130 rupees, which is reasonable, and it is all protein. I'm not, there are no carbs in this. There's no roti, there's no rice, there's nothing. फिर मेरा किराने की दुकान के पास ही बिरयानी की दुकान है एंड उसके पास काफ़ी वैरायटी है बिरयानी की, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की. मैंने कभी 4-5 साल पहले ट्राई किया होगा, 2018 या 19 मैं लास्ट कभी तो खाया होगा मैंने बिरयानी वहाँ से, जबकि मैं रोज़ वहाँ से पास होती हूँ. मैंने बोला बिरयानी खाऊँ या ये. आई डेंट वांटेड टू ईट कार्ब्स बिकॉज सुबह मैंने मेरे पराठे खाए थे एंड दे वर वेरी हैवी अलॉन्ग विद द एग. वो अनियन और वो डालते हैं ना, ग्रीन चिली और फ्राइड ऑमलेट बोलते हैं, वो वाला सिंपल वाला ऑमलेट बनाया था मैंने, ब्लैक पेपर, नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के. वो भी यमी बन गया था, विच आई एडेड विद सॉ क्रीम. तो वेजीज ख़त्म हुए थे, वो शॉप करना था मुझे. आई बॉट अ हिमालयन टूथपेस्ट, पाइनएप्पल एंड पपाया फ्लेवर का. आई ऑलवेज बाय हर्बल टूथपेस्ट and I'm always looking out for different flavors. मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट हमेशा रहता था pomegranate फ्लेवर of Himalaya. I used to alternate it with Dabur Meswak, Vico Vajradanti, and these are the 2-3 brands which I use in alternate sections. Like, you know, I keep Dabur ka Meswak, then Vico, then there was a toothpaste called Neem. I don't remember the brand. So this is the kind. So I was quite happy to see something different. What else? And when I went to the biryani shop, I think the biryani almost खत्म हो चुकी थी. So there was another couple who had come to buy. Then I already left from them. मैंने बोला नहीं, मैं तो I can get it. Then that couple का वो जो person था, उसने मुझे कॉल किया इसे, excuse me ma'am, come back, there is, I think there is some biryani remaining, we can buy them. तो क्योंकि वो इतनी फटाफट ख़त्म होती है, मुझे लगता है आजकल लोग सिर्फ बिरयानी खाते हैं सीरियसली. मैं जबकि मैं रोज़ वहाँ से पास होती हूँ उस प्लेस से. मैंने बोला चलो, देन आई गॉट दिस बिरयानी, लेकिन खाने की हिम्मत नहीं हो रही है. एज अ सेड इट्स कार्ब्स, क्योंकि मैंने प्रोटीन्स ऑलरेडी खा चुकी थी. मुझे प्योर प्रोटीन खाना था.
सुबह मैंने एग ऑमलेट खाया क्योंकि मेरे नॉनवेज ज़ीरो हो चुका था। एंड विंटर टाइम में अगर मैं थोड़ी सी बची हुई हूँ और मुझे ठंड नहीं लग रही है, आई डोंट स्लीप विद अ बेड शीट। जबकि एक ज़माना था इतनी सी ठंडी होती थी, मैं सिकुड़ के ऐसे बन जाती थी। आई कुड नॉट हैंडल एनी कोल्ड, बट दिस ईयर टच वुड आई एम वेरी वेरी क्वाइट हेल्दी दैट आई कैन मैनेज द कोल्ड. And because of my herbal tea, I had coffee along with my omelette. Then after that I had my herbal tea. Herbal tea को मैं कभी miss नहीं करती. Even if I'll have my black coffee, my herbal tea is number one. I must have at least 2 to 3 cups of it minimum. That is my bare minimum. And then I did after I just had my breakfast. I did not have anything later on. कुछ भी नहीं खाया. फिर इवनिंग में मैंने सिर्फ हर्बल टी और पार्ले-जी बिस्किट्स खाए. मैंने बोला आई हैव प्रोटीन, कार्ब्स नहीं खाने हैं मुझे. ये पराठे काफ़ी दिन से मैं पराठे खा रही हूँ अपने हाथ के बने हुए. तो मैंने बोला लेट मी ईट समथिंग एल्स. वैसे आई हैव पोस्टेड द फोटो, यू ऑल कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक. मज़ा ही आ गया. देन आई हैड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, लाहौरी शिकंजी. लाहौरी का नींबू भी होता है, जीरा भी होता है. वैसे मुझे जीरा फ्लेवर में जीरूफ करके एक ब्रांड है, वो मुझे पसंद है. और लाहौरी में मुझे नींबू का भी अच्छा है, नींबूस करके एक है, वो भी मुझे पसंद है. लेकिन दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक, शिकंजी. The way I met couple of people. मेरी नेबर मिली, वो क्रेजी वाली जो शी इज़ ऑलवेज इन अ हरी. मैंने बोला तू रिटायर्ड है, शी इज़ 66 years old, वाई आर यू इन अ हरी. वो बातें कर रही है मुझसे ADHD टाइप. आई हैव टू गेट मिल्क. अरे या तो कंप्लीट कर मेरी. देन आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू. आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग अरे तू तीसरे माले पे में रहती है. इफ़ यू वॉन्ट टू सी मी सो मच, यू कैन जस्ट रिंग माई बेल एंड सी मी. But I was thinking about you. You don't have to think so much about me. You're just one floor below me. You can just meet me anytime you want to, or you can just give me a call. Always, and she'll carry this big bag. I used to ask her, Auntie, why do you carry such a big bag? No, मुझे आदत हो गई. मैं ऑफिस जाती हूँ. मैंने ऑफिस के रिटायर होके 8 साल हो गया, अभी भी ऑफिस. I said, what do you carry in that big bag? You'll get shoulder ache. Yeah, I have got shoulder ache. Of course you'll get shoulder ache. दुनिया भर का माल मसाला कैरिंग इन अ बैग, जबकि तू यू जस्ट गो टू द चर्च एंड कम बैक होम एंड जस्ट वेजिटेबल्स ही खरीदने हैं. और तुम्हारा एक नल्ला बेटा, और तुम्हारा नल्ला बेटा ही है जो कुछ करता नहीं है. मे बी ही इज इन 30, कहने के लिए इंजीनियर है, जाने दो. ऐसे लोग ना कभी पीसफुल होता ही नहीं है किसी चीज़ में. इस लेडी को पीस नहीं है. आई रिमेंबर व्हेन आई हैड गॉन टू वेरी ओकेजनली, कभी ज़रूरत होती है तो आई यूज़ टू सी लैपटॉप. आई थिंक वो बहुत बीमार थी, तभी आई हैड हेल्प. आई वॉज देयर हेल्पिंग हर आउट बिकॉज कोई नहीं था फॉर इन द हॉस्पिटल. तो ये इतनी पागल जैसे इतनी प्रेयर करती है. मैंने बोला वो नन्स और प्रीस्ट भी इतने प्रेयर नहीं करते जितने तुम लोग माँ बेटी प्रे करते हो. ये हाउस ऑफ सॉरो है तुम्हारा घर, कितना प्रेयर करोगे. इट्स पागलपन, इट्स एडिक्शन, ऑब्सेशन. एंड आई थिंक प्रेयर करते करते हो समथिंग शी, उसको ब्रेन वो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, नाक से खून बह रहा था 1 बजे. तो आई एम टेलिंग पीपल, सीनियर सिटीजन, मेंटल जैसे बिहेव मत करो. और लैपटॉप भी खोलेगी उसमें भी प्रेयर, फ़ोन ऑन करेगी उसमें भी प्रेयर. पगला चुकी है ये औरत. ना प्रेयर क्या करने का. मुझे भी प्रेयर्स भेजती रहती. मैंने बोला ठीक है, एक संकट के समय तुमने प्रे कर लिया, ऑल द टाइम प्रेयर में घुसे पड़े. कैन यू जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव. मेरी जैसी स्थिति होती तो आई टोल्ड आंटी आई डोंट वांट टू टॉक.
हाउ आर यू? मैंने बोला आंटी आई डोंट टॉक टू पीपल एंड आई डोंट एंटरटेन सच टॉक्स, आई डोंट वांट टू स्ट्रेस माई सेल्फ, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कैन वी टॉक समथिंग एल्स? सो ये क्या है, लोगों को खोदने का मज़ा आ रहा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ एम आई लुकिंग सो हेल्दी एंड हैप्पी, बिकॉज मैं कैरी नहीं करती हूँ। जो जैसा चल रहा है चलने दो। फिर उनको खुद खुद के पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं। मैंने बोला आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। हाँ हाँ, मैंने बोला तेरे पास इतने लाखों रुपया, तो मुझे थोड़े से दे देना, तुझे इतनी मुझ पे इतनी दया आ रही है, या इतनी क्यूरियोसिटी है, या सिंपति है, केयर कंसर्न है, थोड़े पैसे मुझे दे। लाखों करोड़ों में सड़ रहे तेरे पास पैसे पड़े हुए, खुद भी ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है जैसे पगली भिखारन जैसे, सीरियसली मजबूर गरीब विधवा जैसे। ऐसे औरतों को देख के मुझे, मैं बच्चों के बारे में बोल रही थी ना, भैंचो, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। पूरा रोबोट जैसे, स्टोन, ब्रेन इज़ फुल ऑफ स्टोन, अक्ल नाम की चीज़ नहीं। इतने बड़े बड़े घोड़े हो जाते हैं, फिर भी दे आर लॉस्ट। टुडे अबाउट शुगर केन, आई हैड शोन यू द शुगर केन पीसेस ना। At least in a week I have it once. It's good for the teeth. It's like a tooth massage. And my avla I got carrots, capsicum. I want to try something else. Carrot के पराठे. This whole week I want to eat मेरे हाथ का पराठा or something. Biryani is, I remember it was only 70 rupees once upon a time. 60, 70, 50 ऐसा होता था। तो उन लोग हाफ प्लेट में देते, इतना मतलब इतना इतना सा क्या शुरू होते ख़त्म। एंड इट्स प्रैक्टिकली रीजनेबल रेट ना। 100 रुपये में तुम्हें एक पूरी चिकन बिरयानी प्लेट मिलती है। क्या, व्हाट एल्स डू यू वांट? आई थिंक ये साइड में ही इज़ दी ओनली, वो जो खास से बिरयानी करने के ठेले होते हैं ना, जैसे बिरयानी करने का, ओनली बिरयानी बड़े बड़े पतीले में। इससे मुझे याद आया, मैंने एक वे बैक इन मार्च व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ ट्रॉमा, एंड मैं ऐसे पगली की तरह यहाँ घूमती रहती थी। मुझे याद है दैट टाइम आई एंड ऑल दैट वाज हैपनिंग। तो आई गॉन टू दिस प्लेस कॉल्ड साऊजी, मिंक साऊजी, नागपुर का। वो देखा जाए तो इट वाज रन बाय अ पारसी फीमेल, वेरी स्ट्रेंज, एंड शी वाज ओनली टेकिंग कैश, नॉट इवन कार्ड। And that time I had a couple of cash in my purse, so I had just not to eat something or something, just to divert my mind, मैंने बोला me eat something। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे साऊजी चिकन स्पेशलिटी है, वो दम की बिरयानी थी। एंड आई वॉज नॉट ईटिंग सो मच फ्रॉम आउटसाइड, इनिशियली की बात कर रही हूँ, मार्च की बात। वो जो बिरयानी थी, जो दम की बिरयानी, इट कॉस्ट मी 400, वर्थ इट एवरी पेनी। मैंने बोला जब भी कुछ खाना है ना, तो खाने पीने में चिंगड़पना नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर मुझे चिकन लिवर खाना है तो मैं जाके समोसा नहीं खाऊंगी, 20 रुपए का समोसा पाऊँ टू कॉम्पनसेट चिकन लिवर। अगर मुझे चिकन लिवर फ्राई खाना है तो मैं चिकन लिवर फ्राई खाऊंगी। अगर मुझे बिरयानी खानी है तो मैं बिरयानी, उसको मैं जाके सेव पूरी नहीं खाऊंगी 40-50 रुपए की, या कुछ चाट नहीं खाऊंगी। इफ़ आई फील लाइक ईटिंग अ चाट, पर्टिकुलर चाट, आई विल गो एंड ईट दैट पर्टिकुलर चाट। मैंने बोला बहुत टाइम हो गया सेव पूरी नहीं खाई है, या दही 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 बटाटा सेव पूरी, ये सारी चीज़ें नहीं खाई है। मैंने बोला इवेंचुअली जब मेरा दिल करता है तब, बट ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में घुसती भी नहीं है, बिकॉज एज ए सेड आई मेक प्रिपेयर माई ओन फूड, ईट माई ओन फूड, और मैं बाहर का ना के बराबर ही खाती हूँ। बट आजकल क्या हो गया, विंटर टाइम में आई वॉन्ट टू ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट ऑल्सो, आई वॉन्ट टू ट्राई आउट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। और ये दूसरी बात है कि जो मेरे बजट में फ़िट होता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो वॉकेबल डिस्टेंस है, दैट। And another thing what I like is, what I want to try is, now I don't compromise। जैसे मुझे प्योर प्रोटीन ही खाना था, मुझे कार्ब्स नहीं, मतलब मुझे राइस रोटी, मैंने बोला राइस और रोटी तो मैं खुद भी बनाती हूँ, और वो नॉन वेज बनाने का
इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट, बट अभी मुझे वो नॉन वेज बनाने का मूड नहीं है, मन नहीं है कि मैं जाके ख़रीद के उसको छू के बनाऊँ. इफ़ इट इज़ डन समवेयर आई माइट ईट इट. वो हो जाता है. और मैंने विंटर में मैंने एक अपने आप को प्रॉमिस किया है कि अगर मुझे नॉनवेज खाना है तो ये विंटर के दिनों में मुझे इंजॉय करके खाना है, बिकॉज वंस द समर स्टार्ट्स आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी वेरी स्पेरिंगली. और अच्छी खासी नींद भी आई, मैं बहुत रिलैक्स्ड लग रही हूँ, खुश लग रही हूँ, तो लोगों से वो देखा नहीं जाता. कैसे लगे मेरे झुमके? अच्छे हैं ना, क्यूट है ना, ये बाल भी अच्छे दिख रहे हैं. आई वेंट टू दिस शॉप एक्चुअली. अगर मुझे अपना एक शॉप लेना था, ये जो शॉप है ये मेरे जान पहचान के, हमारे कम्युनिटी की किसी के हैं वो, इन द मेन लोकेशन. तो मैंने बोला डिस्प्ले के लिए अगर मेरी ज्वेलरी को डिस्प्ले पे रखना है, बट दैट स्पेस वाज ऑलरेडी टेकन अप बाय अ गाय एंड ही सेलिंग ऑल दीज imported and high brand value के cosmetics. And he says he's going to start a lingerie and all that. He's a data mining engineer. फिर he lost his job because AI आ गया and now he started the shop. मतलब कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं लोगों को. इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद थैंक्स टू AI. सी ऐसे ऐसे जॉब्स भी ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं. जावेद मतलब इसके पास तगड़ा. मैंने बोला देखो आई अंडरस्टैंड यू टेकन अप दिस स्पेस, बट ये बहुत हाई रेंट का है. छोटा सा जस्ट 100 स्क्वायर फीट में भी मस्ट बी कॉस्टिंग 35,000 to 40,000 रुपीज़. ये मैंने टेंटेटिव रेट लगाया है. ये मैं इनको जानती हूँ. पहले वहाँ पे ना एक मैंगलोर स्टोर हुआ करता था एंड दैट होल प्लेस वाज वेरी सिंपल एंड नाइस. अभी क्या है ना, लोगों ने बड़ा के रेनोवेट करके बहुत अगली बना दिया है वो सारी चीज़ें. ग्राउंड फ्लोर का होता है ना, तो सारे वो कमर्शियल प्लेस को बहुत ही ये बना दिया. और इन दैट प्लेस ऑल दीज ज्वेलरी शॉप्स आ गए. वहाँ पर ही मेरा वेंडर बैठता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड वो प्लेस. केक शॉप्स होते थे, बर्डीज़ होते थे. बर्डीज़ बंद हो गया काफ़ी साल पहले. फिर क्या था वहाँ पर, Monginis has shifted. I think they sold it. So that is the biggest this बहुत बड़ा एक स्नैक का होलसेलर है वहाँ पर. इनके जो मारवाड़ी के शॉप्स होते हैं ना, इनके पूरे ख़ानदान के शॉप्स हैं यहाँ पर. ऑल इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स के प्रोडक्ट्स, लॉन्ड्री भी उनकी, मोबाइल शॉप भी उनका, सब इनके ही है मारवाड़ी लोगों के. सॉरी, नींद आ रही है. ऐसे क्यों आ रही है पता नहीं. बट वन थिंग आई डिड आफ्टर ईटिंग दैट, आई हैड इट एट 7 and after that by 7:30 I finished and I went to the I went to buy my veggies. पूरा गोल घूम के देन आई वेंट टू द चर्च. मैंने बोला थैंक यू बोल के आ जाऊँ वहाँ पर. उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी, अब तक रखा. एंड दे हैव रेनोवेटेड वो चर्च को पूरा उन्होंने रिपेयर किया है, पूरा टारमैक वगैरह डाल के. मैंने बोला मैं सीनियर सिटीजन से बात करी थी. मैंने बोला इज़ इट माई आईज और इज़ इट समथिंग डिफरेंट, इट इज़ लुकिंग क्लीन एंड स्पेशियस. उन्होंने बोला हाँ टर्मैक लगाया है वो लास्ट वीक. मैंने बोला हाँ फुल लास्ट वीक में गई नहीं हूँ. 1 whole week आई हैड नॉट गॉन लास्ट वीक. इसी लास्ट वीक में उन्होंने पूरे रिपेयर्स किए हैं. बिकॉज क्रिसमस आ रहा है ना, तो क्रिसमस तो है एवरी ईयर आता है, लेकिन रिपेयरिंग कोई नहीं करता है. दे हैव डन इतने ज़मीन आसमान का फ़र्क. लेट मी टेल यू,
इन दैट 20 years जो मैंने ये बिल्डिंग में देखा ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क. द एंटायर चर्च इज़ रेनोवेटेड, दे हैव एक्सटेंडेड, दे हैव मेड मोर थिंग्स. जो उनका वट एवर दे हैव इन्वेस्टेड, मतलब अच्छी तरह से उन्होंने अपकीप करके रखा है, उतना मैं मानती हूँ. और वो एडमिनिस्ट्रेटर भी पे डिपेंड होता है, जिससे पैरिश भी बोलते हो दैट एडमिनिस्ट्रेटर ही इज़ द वन, ही इज़ द साइनिंग अथॉरिटी, कि अगर उसको कोई रिपेयरिंग, ही इज़ द हेड कि क्या करना है. तो एवरी 5 years इज़ अ न्यू दिस प्लीज़. तो उसके अंडर होता है कि वो क्या डिसीजंस लेता है, पेंटिंग करना है या नए स्पीकर्स लगाने हैं. पूरे बेंचेस को भी पॉलिश करके रखा है. प्रैक्टिकली सरप्राइज yesterday when I had gone 2 days before, I said सब चमक रहा है बिकॉज इट वॉज नॉट सो अर्लियर. और मैंने बोला जहाँ मैं बेंच पे बैठती थी वो टूटा फूटा ऐसा कुछ रहता था, तो मैं दूसरे बेंच पे बैठती थी और वो भी पेंट निकला हुआ. एवरीथिंग इज़ रेनोवेटेड, एवरीथिंग. इट फील्स गुड, यू नो, इट फील्स नाइस कि एक चर्च, एक कम्युनिटी प्लेस एंड दे आर अप कीपिंग इट. तो दिखने में भी अच्छा दिखता है और खूबसूरत दिखता है. इफ़ आई कैन गेट द पिक्चर्स इनसाइड, इफ़ आई एम गोइंग someday and I can photograph it inside, I will show you all inside. इतने changes किए. the murals, ग्लास म्यूरल्स किए हैं जो पहले नहीं थे, अभी 3-4 साल पहले किए हैं शायद से. काफ़ी सारी चेंजेस किए, पहले ऐसे बिल्कुल ही नहीं था. शैंडिलियर्स है, काफ़ी खूबसूरत बनाया है. You'll feel like attending, you'll feel like being inside, or you'll feel like being inside the compound. I think they painted the walls also. जहाँ मैं बैठती थी ना, वो पीछे के वॉल पूरा पेंट किया है उन लोग ने, सारी चीज़ें, पैरापेट वगैरह. इतना स्पेशियस लग रहा है. पहले क्या ना ऐसे खड्डे खड्डे हुए थे, ऐसे लगते थे बॉम्बे की सड़कें है ना, वैसे लग रहा था वो कंपाउंड. और पीछे तो उन लोग ने बहुत सारे टाइलिंग वगैरह करके पार्किंग के लिए स्पेस बनाया है, फर्स्ट क्लास वाला. ये सब LNT के इंजीनियर्स हैं ना, ऑपोजिट द चर्च. तो ये जो ओल्ड अंकल्स बैठे रहते वो इंजीनियर होते हो. तो उन्होंने बोला कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज नथिंग ओवर हियर 47 years ago. That means these colonies were built in the 70s. Saying nothing, it was there 46-47 years ago. That means nothing was there. और ये जो some of the oldies used to come for the, one of the uncles who was sitting over there, I said, uncle, I remember you used to come for yoga. I said, do you still practice? He's like, no. I said, you people can't even touch your knees, but still you all come to exercise. Yeah. एक्चुअली जब मैं भारत वन में गई थी ना, आई हैड सीन मेरे एक्स योगा ग्रुप के एक ओल्ड अंकल को. तभी वो लुढ़कते थे, इतने पतले से थे, ऐसे लगते थे कि कभी भी लुढ़क के नीचे गिर जाएंगे. बट व्हेन आई सॉ हिम एट भारत वन, बिकॉज ही जस्ट स्टेज टू अ सोसाइटी जस्ट नेक्स्ट टू भारत वन, मीन्स फॉर हिम इट इज़ ओनली 4 minutes वॉकिंग डिस्टेंस टू कम टू भारत वन. सो व्हेन आई सॉ हिम आई सेड, ये तो वही है ना, ये तो वो मैंगलोर के मेरे डैड के साइड के ये है. एंड आई रिमेंबर ही, वो चल भी नहीं पा. नाउ ही इज़ लुकिंग फेयर एंड हेल्दी और हट्टे कट्टे और इतने एक्सेस धूप में बैठे. मैंने बोला ये इंसान व्हेन ही वाज यंग सम 7-8 years ago ये लुढ़कते थे, ये चल भी नहीं पाते थे. एंड नाउ ही इज़ लुकिंग हैंडसम एंड ही इज़ लुकिंग यंग. बट आई डिड नॉट, उनसे मैंने पहचान नहीं की. बट आई थिंक ही कुड नॉट रिकलेक्ट मी, बट आई रिकलेक्टेड हिम. आई कुड नॉट इवन आई कुड नॉट अमेज, आई वॉज अमेज. सो यही मैं बोलती ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर. दिस ओल्ड पर्सन वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल कि एक ज़माने में पैरों पे लुढ़क चल भी नहीं पाते थे और अभी इतने हट्टे कट्टे, मस्त स्किन इतनी ग्लो हो रही है, हेल्दी जैसे लग रहे हैं. सो हाउ यू अपकीप योर सेल्फ. मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ. फ्यू ईयर्स अगो आई डिडंट लुक. अगर तुम लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, लास्ट ईयर का ही वीडियो देखो, तुम देखो मेरा, और ये साल का वीडियो देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें.
आई थिंक आई वेयर टुमारो दिस टू पॉन्ड पार्क में भी यही पहन के जाती हूँ. अच्छा है ना. कौन बैठ के सोचेगा क्या पहनना है क्या पहनना है. यही पहन के जाती हूँ. हाँ, आजकल के बच्चे ना ये मंद बुद्धि हो गए लिटरली, लाइक अ रोबोट. सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए इट्स वेरी इजी बिकॉज दे डोंट हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन. वही जंक फूड खाएंगे, वही हर बार दे आर हंग्री. आइदर दे आर बोर्ड और आइदर दे आर हंग्री. और जब when they are hungry they want to eat all this fast food. वही नूडल्स, वही बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, बस इसी के ऊपर डिपेंडेंट है. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. And either they are bored, they are always constantly on the iPad or their phone, pretending to be busy in what I don't know, playing some game. And they feel very proud that they are gamers. उनके माँ बाप और भी ज़्यादा प्राउड होते हैं कि मेरा बच्चा गेमर बन गया. वो PS स्टेशन में मैं व्हेन आई गो डाउन फ्लोर में एक यहाँ पे ओनली चाइल्ड चिल्ड्रन है, या दो बच्चे कम से कम लोगों के हैं, ऑल ओनली चिल्ड्रन. तो मैं नीचे भी मैं देखती हूँ उनकी भी इंटर रिलीजियस कोई सरदारनी मराठी से शादी की है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड दैट चाइल्ड इज़ कम्प्लीटली लड़का क्यूट दिखता है. He looks nice and all that. That boy, maybe he's around 17-18 years. I have no clue, but he's so tall. आजकल के बच्चे इतने tall हैं. Blank, not an expression on his face. And 24/7, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, वो टीवी पे इतने बड़े स्क्रीन पे एक ही चीज़ है, गेम खेलता रहता है. और दूसरी क्या है ना कि उसके बाप, आई थिंक हिज फादर हैज़ गॉट सम इनहेरिटेंस, जिससे वो तो ये गाड़ियों का शौकीन है. तो हमारे यहाँ पे वो मर्सिडीज़ होती है, कभी कौन सी गाड़ी होती है. तो ये लड़का ऐसे है, ये अंबानी का छोटा बेटा ना वैसे बिहेव करता है, वो गोलू की तरह. लाइक एज इट्स गॉन इनटू हिज हेड. एक तो ये इतने टॉल बन जाते हैं, फिर ये जिम जाते हैं. फिर मैंने सॉ हिम विद द ऑफिशियल गर्लफ्रेंड नाउ. हाउ ओल्ड आर यू? 17 years old. एंड दैट गर्ल कम्स होम ऑल्सो. जैसे अभी रिश्ता पक्का करके रखा है. हाउ स्टूपिड इज दैट? You're 17 years old. Goodness sake, look at the attitude these kids have these days. Bored. I see the girls also making faces or looking down or vocabulary me. I'm an introvert. No, you're a bitch. You're acting pricey. That's it. You're just throwing one disgusting attitude, sick, rotten attitude. You're not an introvert. They want princess treatment. Stupid bitches. I see the demographic 55 to 64, 25% बन गया. Not bad. सुबह से अपलोड ही हो रहा है मेरा एक वीडियो. Do you know what all these gurus are all about? What is all this trend about? I am very much मैं प्रमोट नहीं करती हूँ किसी चीज़ को. मैंने बोला periodically you have to keep fasting. Periodically you have to keep your diet should naturally be vegetarianism if you can handle it. And if you are incorporating non-veg now and then, it's okay. It's fine if you can handle it. If you can't, if your body doesn't say no to it. See, when it was no to me, I said no to it. मैंने नहीं खाया. But winter के time में yes, you need to have some things like that. Like जैसे मीठे में I always have खजूर और तिल के लड्डू or my dark chocolate. That's it. And dairy products. Winter is the time to have such things because
विंटर में क्या होता है ना, आजकल ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, ओके, ज़िद करके नहीं बैठना चाहिए. एज मच फ्रूट्स यू कैन ईट इट गुड. फ्रूट्स भी खाने चाहिए, वेजिटेबल, और स्पेरिंगली खाना चाहिए. जैसे मैंने बोला, आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट विच वॉज इन द मॉर्निंग एट अराउंड maybe 8:30 or so, and then I had it at 7 o'clock. So I was not munching all the time, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ. So your food, और वो भी मेरा breakfast, क्योंकि मैंने yesterday I must have had my lunch or brunch at around 4 o'clock in the evening I had yesterday, and then I had 8:30 in the morning today breakfast. So you see the gaps. There's a lot of gaps. Why? Because that's how you digest your food. And yesterday I did not go out also. So you have to understand, you have to keep gaps. ऐसे नहीं खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए. एंड अपने खाने में भी थोड़ी बहुत वैरायटी मैनेज करनी. जैसे मैं जैसे एज आई सेड, इन द बिगनिंग ऑफ द विंटर्स आई स्टार्टेड हैविंग खाकरा. आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ बिस्किट्स, बट आई स्विच्ड ऑन टू बिस्किट्स टू खाकरा, which I will always do so. I will always keep even biscuits as an option, because especially when I'm fasting, I stick to having my herbal tea and biscuits. Okay. And drinking lots of water. I drink a lot of water also these days, which I used to not do previously. People must be wondering कि मैं कुछ healthy I don't know if you can कॉल दिस कॉन्शियस ईटिंग मैं बोल सकती हूँ. जैसे मैंने बोला, आई डोंट कॉम्पेंसेट कि पैसे बचाने के लिए या क्विक फिक्स, या मैंने चाट भी खा लिया, फिर जाके नॉन वेज भी खा लिया, फिर ये भी खा लिया, फिर वो भी खा लिया. नहीं, इट डजंट मेक सेंस. यू कीप वन डिश इन योर माइंड. तुमने एक डिश दिमाग में रख ली तो तुम वही खा लो. फिर जैसे आज मुझे पूरे दिन में मैंने रोटी खाई, सो अभी मैंने बिरयानी, आई bought it, but I will not eat it today. Maybe I will eat it tomorrow, क्योंकि वो फ्रेश थी, फ्रेश बनाई थी उन्होंने. So I will not go in the afternoon and buy a biryani and eat it. It's just that मुझे वो माइंड में था, मैंने बोला लेट मी ट्राई. वैसे भी किराने शॉप में मुझे जाके वो सरसों का तेल वगैरह लाने का ही है. सो नेचुरली इट्स नॉट दैट आई वेंट स्पेशली टू बाई इट. इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इट्स. आई सेड मे बी लेट मी ट्राई. इफ इट्स देयर आई विल ट्राई. क्योंकि मैं खुद ही घर में बिरयानी बनाती थी, चिकन बिरयानी में बनाती थी, पुलाव्स. अभी एट द मोमेंट मैंने कहा है कि मुझे लिटरली नॉनवेज बनाना इज़ समथिंग मैंने अवॉइड किया. एटलीस्ट फॉर दिस मंथ आई विल नॉट. मे बी नेक्स्ट मंथ स्पेरिंगली आई माइट, maybe may not, or maybe I might just go on for the whole veg month and just eat eggs possibly. ये भी हो सकता है. Eggs and dairy, that's it. Adding tomatoes, cucumbers has made a lot of difference. See, this is my mom's kurta. Actually ये हम लोग ने 2016 में लाया था, and it used to be her favorite kurta, and वो occasionally पहनती थी इसे. I remember it. I said, "Mom, just pick it up. It's very beautiful." So that's how we had picked it up. 2016 में लिया था ये. 2016 या 2000 early 2017. Either of the two, end of 16 or 2017. So ये वो वाला कुर्ता. It's very cute. And very very occasionally she used to wear this. और अच्छी दिखती थी. जब भी ये पहनती थी तो she would look nice in this. And I told her, "Mommy, pick it up, looks nice." Some of the things which I had picked up for her, they are really unique designs, unique patterns. और ये एक सेल में था. I think it must be around 800 900 rupees, and I think they were giving it for I think it was on sale for 500 rupees. तब के बात कर रही हूँ मैं. और उसी होलसेल शॉप से जहाँ पर मैंने कुर्ते लाए हैं.
कॉटन का है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत ही अच्छा फील है इसका। इनफ फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। मैं और क्या बोलना चाहती थी इज़ दैट ये न्यू एज जो है ना, ये माइंडफुलनेस, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, प्राणिक हीलिंग, रेकी, मेडिटेशन, ऑरा ऑरा क्लेंसिंग, चक्र, पीनियल गैंड एक्टिवेशन, ये मम्बो जम्बो जो होता है ना, वर्ड सैलडी काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, क्वांटम क्वांटम लीप, क्वांटम जंपिंग, क्वांटम लीप क्या है वो? सीरियसली ये वर्ड सैलडी बातें हैं ये, और कुछ नहीं। वी शुड हैव स्पेसिफिक थिंग्स इन आवर माइंड। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड नॉट। मैं इस बंदे से बातें कर रही थी ना, मैंने बोला ज्वेलरी, वो तो मुझे बोल रहा था मलाड। मैंने बोला मलाड इज़ रियली नॉट ग्रेट प्लेस, तुम क्रिस्टल प्लाजा की बातें कर रहे हो, तुम्हें अगर बॉम्बे की बात करनी है तो भुवनेश्वर। तो मैंने बोला तुम्हें रखना ही है तो अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की ज्वेलरी रखो, अच्छा रहेगा। बट वो क्या है ना कि विल बी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद दिस अदर वेंडर्स। अब लोगों को वहाँ से माल ले लेके आदत हो गई है। ओके, वाइलस ये क्या होता है ना कि लोगों को सस्ता मैंने बोला डोंट थिंक कि तुम 15 रुपए का माल उठा के वहाँ पे यहाँ पे आके बेच दोगे 100 रुपीज़। पीपल मे बाय इट, पीपल मे नॉट बाय इट, बट सस्ती चीज़ें ही होती है। जैसे ऑक्सीडाइज चीज़ें हैं ये, दिस इज़ वर्थ इट। इफ़ यू आर गिविंग 70, 80, 100, 120 ऑल्सो इट इज़ वर्थ इट। ऑक्सीडाइज्ड है ये। सम ऑफ द क्वालिटी स्टफ विच आई बॉट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, इट्स वर्थ इट। उसमें पेनी पिंचिंग मत करो तुम लोग। क्वालिटी स्टफ़ है, डोंट माइंड पेइंग फॉर इट। यूनिक डिज़ाइन है, डोंट माइंड पेइंग फॉर इट। बट सस्ती चीज़ें मत उठाओ कि तुम टैकी लगते हो उसमें, तुम्हारा लुक टैकी लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक पर्टिकुलर डिश खानी है तो मुझे पर्टिकुलर डिश खानी है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मैं चाट खाऊँ 50 रुपए की, 40 रुपए की, तो चाट होती है। चिकन लिवर फ्राई होता है। यू कैन नॉट कंपेयर द टू। तो इसलिए मैंने बोला सस्ती ज्वेलरी में तुम अपना सोचोगे कि मैंने बार्गेन भी किया। बी अ विन विन सिचुएशन, जहाँ एक ऐसा निगोशिएशन करो कि सामने वाला वेंडर ही तुम्हें डिस्काउंट दे दे, कि ना उसका भी नुकसान हो एंड उसका भी ईगो हर्ट ना हो, हमारा भी ईगो हर्ट ना हो, हम भी ये हो जाए। तो ऐसा लेट्स सी वेबसाइट। आई सेड आई कमेंट स्पीक टू यू। बट मुझे क्या होता है ना, व्हेन यू आर डूइंग वर्क इन पार्टनरशिप, फिर वो लालच बढ़ जाता है। और उसका तो पूरा कॉस्मेटिक रख रहा है, मतलब 50% ऑफ में MR। वो लिटरली वहाँ पे लिखा है 1000 रुपीज़ एंड ही इज़ गिविंग इट फॉर $500। सम ऑफ द ब्रांड्स ब्यूटी का था, बहुत सारे वो इंटरनेशनल। मैक वॉज प्रीमियम डुप्लीकेट विच ही टोल्ड मी। मैंने बोला मैक का तो पॉसिबल ही नहीं है कि
तो उसने मुझे एक मैक का प्रोडक्ट दिखाया और उसने बोला इट्स 1500, आई एम गिविंग इट फॉर 800। वो छोटी छोटी, क्या था वो, लिपस्टिक था या कुछ तो था, कुछ तो था। काफ़ी सारी चीज़ें वो, मैंने बोला ADS वो चीप ब्रांड है बट ठीक है। मैंने बोला इसके नेल पॉलिशेस मुझे अच्छे लगते थे, गल्फ में इसके बहुत मैंने नेल पॉलिशेस यूज़ किए हैं। ADS, ADS इज़ अ ब्रांड राइट, चाइनीज़ ब्रांड, नॉट बैड, नॉट दैट ग्रेट, बट उसका पैकेजिंग अच्छा था इस बार फॉर द लिपस्टिक्स। 2 lipsticks for $100 which is a good deal I guess. You see business is luck. तुम्हारा जम गया बिजनेस तो जम जाता है, नहीं है तो तुम पिट जाओगे। और स्पेशली वो स्पेस में कितने लोग आए और चले गए, किसी का फलता फूलता ही नहीं है। आफ्टर दैट मैंगलोर स्टोर हैज़ गॉन। मैंगलोर स्टोर वॉज द मोस्ट लॉन्गेस्ट रनिंग, जब से वो बिल्डिंग था मुझे लगता है तब से वो स्टोर था। एंड पिछले 4 या 5 साल, या 4 साल से, जब से कोविड के बाद उन्हें शिफ्ट हो गए ना, और ही इज़ इंक्रीज द रेंट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स आते हैं निकल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं निकल जाते हैं, निकल जाते हैं निकल जाते हैं। तो जो फलता फूलता नहीं है, दैट इज़ दी ओनली लॉन्गेस्ट रनिंग थिंग विच वॉज देयर। नाउ दे शिफ्टेड देयर शॉप एट मैंगलोर स्टोर ऑपोजिट द चर्च, जहाँ पे एक बेकरी हुआ करती थी। Now they keep the bakery products also, plus they keep the other products also. It was a nice place before. मेरा टेलर भी वहीं पे है ऑल्ट्रेशन का। मैंने बोला आसपास कितने मेडिकल स्टोर्स है, तुम्हारे साइड में एक कॉस्मेटिक फेलो है, वो भी सेम ब्रांड रख रहा है। उनकी शुगर पॉप मैंने वहाँ से लाया था। मेबेलिन भी, ही वॉज पुशिंग मेबेलिन ऑन माई हेड। आई सेड आई डोंट वांट मेबेलिन, आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ दैट ब्रांड। उसमें से मुझे कोई कलर फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है। तो शुगर पॉप, मैंने बोला एक लिपस्टिक मैंने एक वे बैक तभी मैंने देखा था, तो आई केम टू बाय दैट पर्टिकुलर, दो ही बस पुशिंग मेबेलिन। मैंने बोला मुझे मेबेलिन नहीं चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, शुगर पॉप ही चाहिए, and that same color. So if I have something in my mind, I'll see some other time and then I'll come later and buy. और ना ये आदमी का जो शॉप है ना, इट इज़ शेयर्ड बाय द सलून, हाफ द स्पेस। शी वॉज इन द साइड एंड अगेन शी इज़ कम हियर एंड अगेन उसको हाफ बना के अगेन क्या क्या नाटक नकरा करते, बिकॉज शी मस्ट हैव सेड कि रेंट्स आर वेरी हाई एंड कांट अफोर्ड, तो उसका आधा बना के। एंड नाउ दिस गाय, रिमेंबर वहाँ पे लिखा था नेल आर्टिस्ट, नेल। मैंने बोला नेल आर्टिस्ट में ये लड़का क्या, आदमी क्या कर रहा है देखा जाए तो। देन ही सेड, आई सेड आई हैव सीन यू, आई सेड व्हेन हैव यू स्टार्टेड दिस, ही सेड वन, he said hello when he was talking to me, he's like ma'am can you come inside and see the products and all that. I said why not. Then I had seen you, I said you should sit out, but I thought you were a nail artist or something, because nail, he's saying yeah because वो permission नहीं मिली थी ना to change, अभी I am changing the name। बहुत अजीब सा लग रहा था। नेल मैक के नेल पॉलिश थे, 100 रुपीज़ आई गेस, something of that, but duplicate ones, not original. आई थिंक इवेंचुअली ना ये मलाड से माल लेके आएगा और यहाँ लोगों के सर पे डाल देगा, एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट, क्योंकि वो वेंडर से ही खरीदेंगे। वेंडर क्या करता है, वो होलसेल मार्केट से ख़रीदता है एंड वो सिर्फ लिमिटेड स्टॉक रखता है। लिमिटेड मतलब 2-4 पीसेस लाता है, किसी को पसंद आया देन दे से और ख़रीदो, देन एवरी टाइम ही विल गो एवरी मंडे एंड रीस्टॉक इट। तो वो रखता नहीं है और कोई चीज़ रुकती नहीं है वहाँ पे, तो उसका कुछ नुकसान नहीं होता है कभी भी। डजंट मेक सेंस बाइंग सो मच ऑफ स्टॉक एंड कीपिंग, क्योंकि नए नए डिज़ाइन ऑल द टाइम आते हैं, सो मेक्स नो सेंस। उसने डिस्प्ले पे रखा, उठा लिया लोगों ने,
पहले तो इतने अच्छे अच्छे चोकर्स वगैरह रहते थे, आई कांट इवन टेल यू। पहले मेरा इतना ध्यान नहीं जाता था। आई शुड हैव पिक्ड इट अप रियली। एक एक से एक कभी कभी खूबसूरत चोकर्स रहते थे, अच्छे नेक पीसेस रहते थे, लेकिन मेरा ध्यान जाता ही नहीं था। आई शुड ऑलवेज थिंक अबाउट ईयरिंग्स। बट अभी मैंने इतना सारा ईयरिंग खरीद लिया है ना कि अभी आई एम प्लानिंग टू बाय नेक पीसेस, स्पेशली ऑक्सीडाइज या ब्रास कॉपर के जो भी होंगे। यू नो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड थ्रिफ्ट शॉप, मिस्ट्री अनबॉक्सिंग, मतलब मिस्ट्री बॉक्स होता है, उसमें पूरा माल मसाला रहता है और फिर लोग वहाँ से, जैसे वो $25 का होता है, $30 का होता है, $45 $50 $100, तो उसमें सारा ना किसी की ज्वेलरी रहती है। मैंने बोला इंडियन की निकालते तो क्या मस्त मस्त चीज़ें निकलती, इतनी फीकी ज्वेलरी देख के मैंने बोला क्या बात है यार, इतनी बोरिंग बच्चों वाली ज्वेलरी। कुछ ना डिज़ाइन ना कुछ फ्लेवर उसमें। मैंने बोला मेरी वाली मिस्ट्री मेरी मेरी थ्रिफ्ट शॉप में जाएगी तो वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, वो भी इतने यूनिक यूनिक पीसेस। मैंने बोला ये क्या चीज़ है, डम वाले डिज़ाइंस। इसलिए मैं बोलती हूँ हमारे इंडियन का जो है ना फर्स्ट क्लास रहता है, अप्रिशिएट नहीं करती है हमारी जनता, ऐसे फालतू चीज़ों के पीछे भागती रहती है। आई थिंक गोल्ड इज टेकिंग अ बैक सीट नाउ, पीपल आर लिटरली बाइंग ऑल दिस आर्टिफिशियल थिंग्स एंड वेयरिंग इट। अब ये ट्रेंड शुरू हो चुका है ऑलरेडी, विच इज़ गुड। गोल्ड पहनने का अपना ही एक ये रहता है, बट आर्टिफिशियल का अपना ही एक ये रहता है। तो स्टाइलिंग होना चाहिए भाई। इफ़ यू डोंट हैव स्टाइलिंग इन एनीथिंग, देन तुम कुछ भी पहनो तो तुम्हें सूट नहीं करेगा, वेदर इज गोल्ड और आर्टिफिशियल थिंग्स। सी आई केप्ट माई लुक वेरी सिंपल। आई जस्ट वोर माई रिंग, माई दिस झुमकास, my bindi and my green bangles, that's it, nothing else, कुछ भी नहीं। और people keep looking into my face, I don't know whether they were looking into my jhumka or my bindi, I have no idea. Maybe it is too unique, or maybe this look is unique, I don't know what is it. Simple na, it's a simple look, simple face, simple look. Today I felt better because I went around 8 o'clock, 8:30 or something. 8 o'clock I went to the church. And I didn't sit for a long time, just went, just visit करके आ गई. Then I was talking to these senior citizens जिनको मैं पहचानती हूँ. वो सारे वहीं पे opposite में ही रहते हैं, opposite the building. मैंने बोला you people what hop skip jump, I have to walk 1 kilometer. You all are just staying here, hop skip jump 1 feet from your gate to this gate, nothing else. Even a few years ago there was nothing over here. I remember my English teacher used to stay here in one of those Blossom Society. She used to come from Andheri. तभी तो ये स्टेशन से कितना दूर था, बसेस भी कितने कम थे, हमेशा हाफते रहती थी वो। नाउ आई अंडरस्टैंड बाय, ट्रेन पकड़ के बस पकड़ के आना है ना। That's it. That's all. Take care of yourselves and bye.